नेक्स्ट ऑर्गेनल जो कि सेल चैप्टर की है और इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल जिसका नाम है गोल्गी बॉडी और गोल्गी ऑपरेटस, ठीक है ना, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब गोल्गी बॉडी की हम बात करें बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल भैया लोकेशन, ये जो स्ट्रक्चर है कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है ना। तो गोल्गी बॉडी जो पाई जाती है सिंपल है, इट इज़ फाउंड इन एवरी यूकैरियोटिक सेल। तो ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाने वाली ऑर्गेनल है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, बट इट इज़ एब्सेंट, ये एब्सेंट है इन जो एक्सेप्शन है हमारा ह्यूमन मैच्योर आरबीसी। तो अगर मैच्योर आरबीसी अगर हम लें तो उसके अंदर ये नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों डिस्कवरी, तो गोल्गी बॉडी है उसकी डिस्कवरी, ठीक है ना, कौन किया इसकी डिस्कवरी? तो इन 1898, ठीक है ना, साइंटिस्ट जिसका नाम है कैमाइलो गोल्गी नेम द साइंटिस्ट, ठीक है, इन बैर्न आउल एंड एज वेल एज उसने कैट के अंदर भी देखा था। तो यहाँ पे हम बैर्न आउल ले रहे हैं। इन बैर्न आउल इन अ ब्रेन, और ब्रेन में भी उसने न्यूरॉन्स में, बैर्न आउल के न्यूरॉन्स में नियर टू न्यूक्लियस ये ऑर्गेनल को फाइंड आउट किया। सो ही फाउंड इन 1898 दिस ऑर्गेनल नियर टू न्यूक्लियस। ये हमेशा न्यूक्लियस के नज़दीक पाए जाने वाली ऑर्गेनल है। ये आपका एमसीक्यू हो सकता है बेटा। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे। सी बच्चों देखो, ये एक बढ़िया सी मैं चीज़ आपको बताता हूँ, ये नॉट के फॉर्म में आपको याद रखना है। इफ गोल्गी बॉडी और गोल्गी apparatus is filled with लिपिड, अगर ये लिपिड से पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है भैया, तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ लिपो या लाइपोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो लाइपोकॉन्ड्रिया कब बोलेंगे? जब गोल्गी बॉडी जो है वो लिपिड से भरा हुआ होता है। ये नोट याद रखना बच्चों, ये एमसीक्यू हो सकता है आपका। दूसरा एमसीक्यू बताता हूँ। जैसे सेकंड एमसीक्यू है, जैसे अगर ये गोल्गी बॉडी है, दिस गोल्गी बॉडी इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में इसको हम एज अ डिक्टियोजोम कंसिडर करेंगे बच्चों, ये याद रखना है। तो इन प्लांट इट इज डिक्टियोजोम। तो ये आपको याद रखना है भैया, प्लांट में इसको डिक्टियोजोम कंसिडर करेंगे। एंड जब ये लिपिड से भरी हुई रहती है तो इसको हम लिपोकॉन्ड्रिया भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, सी गोल्गी बॉडी जो है ना, गोल्गी बॉडी, ये गोल्गी बॉडी का इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गोल्गी apparatus। तो गोल्गी बॉडी ही गोल्गी apparatus है। वाई इट इज़ नॉन एज गोल्गी apparatus? उसका रीज़न है, इसके पास जो है ना 3 कंपोनेंट्स हैं। अब कौन से 3 कंपोनेंट्स है? एक, ये कंटेन कर रही है सिस्टर्नी, इसके पास पाया जाता है सिस्टर्नी। चलो दूसरा, इसके पास पाया जाता है वेसिकल। एंड एक जो इसके पास पाया जाता है, एक है सिस्टर्नी, एक है वेसिकल, एंड अनदर वन दैट इज
ट्यूब्यूल तो इसके पास पाया जाता है। अब जैसे मैं बात करूँ सिस्टर्नी की, बच्चों सिस्टर्नी क्या है? सिस्टर्नी आर अ टाइप ऑफ वी कैन से अनब्रांच्ड ट्यूब्यूल है, ठीक है ना, जो कि इंटरनली कनेक्टेड है, इंटरनली कनेक्टेड है, जिसकी एक जो सरफेस है वो कनकेव रहेगी और एक जो सरफेस है वो कन्वेक्स रहेगी। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर आप देखो तो ये एक पूरा सिस्टर्नी है और यहाँ पे ये इसका कनकेव सरफेस है, ये कनकेव सरफेस है, ठीक है, ये कनकेव सरफेस है और ये वाला जो है कन्वेक्स सरफेस, इसको हम कंसीडर करेंगे। अच्छा, ये इंटरनली कनेक्टेड है ना, इंटरनली कनेक्टेड है, ब्रांच्ड नहीं बोलते बच्चों, ये इंटरनली कनेक्टेड है। इसके अंदर का जो भी मैट्रिक्स है, द मैट्रिक्स ऑफ सिस्टर्नी, इसको नोड कंसीडर किया जाता है, ठीक है। नाउ सिस्टर्नी जो है ना, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। तो ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना। इट ऑल्सो शोज व्हाट, इट शोज वेरिएशन इन व्हाट, वेरिएशन इन नंबर। मतलब गोल्गी बॉडी का ये एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके नंबर में वेरिएशन पाया जाता है। नेक्स्ट बच्चों आगे हम बात करें तो ये जो हमारी सिस्टर्नी है, सिस्टर्नी के साथ बच्चों मोस्टली सिस्टर्नी के साथ ईआर जो राइबोसोम जो है वो अटैच रहता है। तो यहाँ पे ये राइबोसोम्स हैं, ठीक है ना। तो वी कैन से सिस्टर्नी जो है, दिस सिस्टर्नी हैज़ राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस। एंड अगर इसके पास राइबोसोम है तो ये क्या करेगी, इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। इसके बोथ फेसिस, मतलब इसका आप देखो, ये जो कनकेव सरफेस है, कनकेव फेस बोलेंगे जिसको हम सिस फेस बोलेंगे, ये जो इसका फेस है बच्चों, दिस फेस ऑफ सिस्टर्नी, इसको हम सिस फेस कंसिडर करेंगे, सिस फेस है। और दिस फेस इट्स अ सिस फेस एंड ये वाला जो फेस है बच्चों, दिस फेस, कनकेव फेस, उसको हम कंसिडर करेंगे भैया एज अ ट्रांस फेस, ठीक है ना। वो मैं आपको डायग्राम में भी बताऊंगा। तो इसके बोथ जो फेस है, दिस बोथ फेस, दे आर, मतलब दोनों फेस जो है वो डिफरेंट प्लेस पे है, बट दोनों फेसेस है वो इंटरनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड पाए जाते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट सिस्टर्नी के बारे में बच्चों हमने बात की। ये हम बात करें, गोल्जी बॉडी में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज वेसिकल। तो बच्चों वेसिकल तो क्या है, वेसिकल वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एंड अगर मैं इसकी डिटेल निकालूं, मतलब इसमें अगर आपको मैं इंफॉर्मेशन दूँ, सो इट इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसका मेन काम क्या रहेगा, इट हेल्प्स इन स्टोरेज में हेल्प करेगी, एज वेल एज इट ऑल्सो हेल्प्स इन सिक्रीशन
सिक्रीशन में भी हेल्प करती है वेसिकल, ठीक है। तो ये स्टोरेज एंड सिक्रीशन में हेल्प करेगी। ट्यूब्यूल, अगर हम बच्चों बात करें ट्यूब्यूल की, तो ट्यूब्यूल जो है ना बच्चों, वो ब्रांच्ड होती है। तो मान लो कि यहाँ से यो ऐसे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। सो दे आर हाईली ब्रांच्ड, राइट। ट्यूब्यूल्स आर हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, हाईली ब्रांच्ड है। एंड दे ऑल्सो हेल्प, ये हेल्प करेगी किस में, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, ये हेल्प करेगी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट्स है, किसके हैं, गोल्जी बॉडी के। ये 3 कंपोनेंट्स गोल्जी के हैं बच्चों। अभी गोल्जी बॉडी में मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन बताया और गोल्जी का स्ट्रक्चर बताया। अब देखो, अभी हम गोल्जी का मेन फंक्शन पढ़ेंगे और साथ में मैं आपको सेल के अंदर गोल्जी का डायग्राम भी बताऊंगा। तो जैसे ये एक सेल है, प्लांट सेल मान लो। तो ये सेल के सबसे बाहर तो सेल वॉल होगी प्लांट सेल में। तो ये जो है, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। नाउ यहाँ पे बच्चों, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सेल का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को थोड़ा सा हम स्मॉल साइज का कर देंगे। अब देखो, जैसे यहाँ पे न्यूक्लियस के बाजू में यहाँ पे मैं एनलार्ज कर रहा हूँ गोल्जी बॉडी। एक गोल्जी बॉडी है बच्चों, ये उसका मैं यहाँ पे सिस्टर्नी ड्रॉ कर रहा हूँ। इट इज अ सिस्टर्नी। ठीक है ना। तो ये जो है बच्चों, इसका सिस्टर्नी है। और ये जैसे वेसिकल्स है, दिस आर द वेसिकल्स। और यहाँ पर ही ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं, ब्रांच ट्यूब्यूल्स भी पाए जाते हैं, जो इसके आजू बाजू ही पाए जाते हैं। देखो, अब ये पूरा एक एरिया है जो न्यूक्लियस के बाजू में पाया जाता है। एंड दिस एरिया, जिसमें गोल्जी बॉडी और उसके कंपोनेंट्स ही पाए जाते हैं। दिस रीजन where only Golgi components are present. This region is known as, इसको हम कंसिडर करेंगे जोन ऑफ एक्सक्लूजन। तो ये याद रखना है आपको, जोन ऑफ एक्सक्लूजन क्या है भैया। जोन ऑफ एक्सक्लूजन ऐसा रीजन है, ठीक है ना, जो कि गोल्जी बॉडी में आया हुआ, गोल्जी सेल में आया हुआ एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सिर्फ गोल्जी के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं और कोई ऑर्गेनल्स वहाँ पे इन दैट पर्टिकुलर रीजन नहीं पाई जाती। इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ सिस फेस। इसको बच्चों हम फॉर्मिंग साइट भी बोलते हैं। इट्स अ फॉर्मिंग साइट। और ये जो फेस है बच्चों, दिस फेस, ये जो है इट्स अ ट्रांस फेस। और इसको हम कंसिडर करेंगे एज अ मैच्योरिंग साइट। ये मैच्योरिंग साइट है, ठीक है। नाउ
तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों, बराबर ध्यान से समझना, बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एमसीक्यू जो है पूछा जाता है। हम यहाँ पे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का एक्चुअली में फंक्शन क्या है। अब मान लो बच्चों यहाँ पे ईआर में से कोई एक वेसिकल आ रही है, दिस इज़ अ वेसिकल, और ये वेसिकल जो है, ये वेसिकल ईआर में से आया है। ये वेसिकल जो कि गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे मेरे पास कोई एक वेसिकल है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से आएगा, एंड इट विल एंटर इनटू सीस फेस ऑफ गोल्जी बॉडी। ये वेसिकल के पास या तो इसके पास लिपिड होगा या प्रोटीन होगा। अब सीस फेस में से वो वेसिकल जो है, इट विल एंटर इनटू सिस्टर्नी। सिस्टर्नी में जाएगा, प्रोटीन एंड लिपिड जो है, दिस प्रोटीन विल कन्वर्ट इनटू ग्लाइकोप्रोटीन, एंड लिपिड जो कन्वर्ट हो रहा है इनटू ग्लाइकोलिपिड। तो जैसे ही ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन बन गया, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ट्रांस फेस में से बाहर आएगा, तो उसके सराउंड में मेम्ब्रेन बन जाएगी और वेसिकल बन जाएगी। तो ट्रांस फेस में से वो बाहर आके इन अ फॉर्म ऑफ वेसिकल, वेसिकल के फॉर्म में ही वो बाहर आएंगे। यहाँ पे प्रोटीन एंड लिपिड का कन्वर्जेशन हो रहा है इनटू, या फिर वी कैन से मॉडिफिकेशन हो रहा है इनटू ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। दिस इज अ मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, कि वो मॉडिफाई करती है बायोमोलिक्यूल को, एंड मॉडिफाइड बायोमोलिक्यूल जो कि वेसिकल के थ्रू ही सेल में कोई ना कोई टारगेट साइट पे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे वेसिकल यहाँ पे गई, ये वेसिकल अंदर गई, और वेसिकल में जो प्रोटीन एंड लिपिड था वो मॉडिफाइड होके यहाँ से ही वेसिकल के फॉर्म में दैट ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आएगा सेल में, और वो कोई एक टारगेट साइट पे जाके बर्स्ट हो जाएगा। तो दिस इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ व्हाट, मॉडिफिकेशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन लाइक बायोमोलिक्यूल। तो इसको बच्चों ग्लाइकोजाइलेशन का फंक्शन कंसीडर करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों गोल्जी बॉडी का, ग्लाइकोजाइलेशन। इट इज ऑल्सो नॉन एज पैकेजिंग। ये बच्चों पैकेजिंग का फंक्शन कहलाया जाता है, राइट। तो याद रखना, सीस फेस में से वेसिकल अंदर जाएगी प्रोटीन एंड लिपिड को लेके, प्रोटीन एंड लिपिड वहाँ ग्लाइको एंड लिपिड एंड ग्लाइको प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड ट्रांस फेस में से वो बाहर निकलेंगे, वेसिकल के थ्रू ही बाहर आएंगे, एंड यही वेसिकल सिक्रीट करेगी या बस्ट हो जाएगी एट टारगेट साइट जो कि एक ऐसी साइट है जहाँ पे दिस ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड रिक्वायर्ड है। बच्चों यहाँ पे हमने फंक्शंस, मेन फंक्शन जो है गोल्जी बॉडी का देखा, बट इसके अलावा अनदर फंक्शंस अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी के, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, तो फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज पैकेजिंग या ग्लाइकोजाइलेशन। ये मेन फंक्शन है। एज वेल एज हम कंसिडर कर सकते हैं बच्चों सिक्रीशन, तो सिक्रीशन का ये काम कर रही है। दूसरा जो फंक्शन है बेटा दैट इज एक्रोजोम फॉर्मेशन। एक्रोजोम का फॉर्मेशन करना, स्पर्म सेल में एक्रोजोम बनता है स्पर्म सेल में, और स्पर्म का जो हेड रीजन होता है वहाँ पे एक्रोजोम बनता है। दैट एक्रोजोम जो कि स्पर्म लाइसिन प्रोटीन कंटेन करता है, एंड दिस प्रोटीन जो कि हेल्प करेगा टू डीजनरेट एग मेम्ब्रेन, तभी स्पर्म एग सेल के अंदर जाता है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन विटेलोजेनेसिस
विटेलोजेनेसिस, विटेलोजेनेसिस में ये हेल्प करेगा, हेल्प इन विटेलोजेनेसिस। तो कैसे हेल्प करेगा? सी विटेलोजेनेसिस मतलब यहाँ पे याद रखना है बच्चों, यॉक का फॉर्मेशन। जब भी यॉक फॉर्मेशन होता है तो वो यॉक जो है डिपॉजिट होना चालू हो जाता है सराउंड गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी के सराउंड में पूरा यॉक बनना चालू हो जाता है, तभी जो एग्स होते हैं वो एग के अंदर यॉक पाया जाता है। तो ये हेल्प कर रही है विटेलोजेनेसिस में। इट ऑल्सो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। एक्चुअली बच्चों सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के जो कंपोनेंट्स हैं, जिसमें ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, इवन दो म्यूकोपोलीसैकेराइड पाया जाता है, वो कंपोनेंट बनाने के लिए गोल्जी बॉडी चाहिए। तो इसलिए हम कंसिडर करते हैं कि गोल्जी बॉडी जो है ना वो हेल्प करेगी सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए। नेक्स्ट, इट हेल्प्स in formation of cell plate बनाने में ये हेल्प कर रही है भैया। अब सेल प्लेट किस में बनेगा? ऑफ कोर्स इट इज इन अ प्लांट सेल। आप पढ़ोगे, सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ोगे, तो सेल प्लेट जो है ना बच्चों, उसका दूसरा नाम है फ्रेगमोप्लास्ट। तो फ्रेगमोप्लास्ट बनाने में या सेल प्लेट बनाने में हेल्प करेगा। मान लो कि ये प्लांट सेल है और उसमें दो न्यूक्लियस बन गए हैं विद द हेल्प ऑफ कैरियोकाइनेसिस। तो बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो साइटोप्लाज्म को सेंटर टू पेरिफेरल रीजन में, सेंट्रीफ्यूगल रीजन में डिवाइड करेगा। यही जो स्ट्रक्चर है बच्चों, दिस स्ट्रक्चर जिसको हम कंसिडर करेंगे एज अ फ्रेगमोप्लास्ट। नेक्स्ट बच्चों, ये प्लांट के अंदर जो रूट का जो टिप पोर्शन होता है, ठीक है ना, तो उसको हम कंसिडर करते हैं रूट कैप। रूट कैप जो है वो कंटेन्स हाई नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी, एंड यही गोल्जी बॉडी जो कि रूट कैप के अंदर हेल्प करेगी, हेल्प्स इन secretion of म्यूकोपोलीसैकेराइड के सिक्रीशन में वो हेल्प करेगी। बच्चों म्यूकोपोलीसैकेराइड जैसे मान लो म्यूसिलेज है, पैक्टीन है, ठीक है ना, ये सारे म्यूकोपोलीसैकेराइड है। एक बढ़िया सा फंक्शन बच्चों आपको बताता हूँ। एक सिस्टम बनता है दैट इज गोल्जी बॉडी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइसोसोम सिस्टम, ठीक है ना। ये क्या है? G फॉर गोल्जी बॉडी है, ER फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, L फॉर लाइसोसोम। एक्चुअली बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसमें से सर्टेन प्रोटीन्स बन के आएंगे जो कि एंजाइम की तरह काम कर रहे हैं, एंड दिस प्रोटीन, वो प्रोटीन का पैकेजिंग होगा दैट विल बी इनटू गोल्जी बॉडी, एंड गोल्जी बॉडी के ट्रांसफेस में से वो निकलेगा इन अ फॉर्म ऑफ सैक लाइक स्ट्रक्चर, और वो सैक के अंदर सारे प्रोटीन्स होंगे। यही जो स्ट्रक्चर है जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ लाइसोसोम। तो लाइसोसोम बनाने में गोल्जी बॉडी हेल्प करेगी बच्चों, याद रखना, ठीक है। तो दिस ऑल आर दी डिफरेंट फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी। यहाँ पे बच्चों हमने गोल्जी बॉडी जो है उसका डिटेल में स्टडी किया है, ठीक है। आप अच्छी तरह से नोट बनाना, एंड कुछ भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।